इसका सबके साथ है। चेतो दर्पण मार्जनम परम श्री कृष्ण संकीर्तनम ये चित्त रूपी दर्पण को पवित्र करने का जो सर्वोत्कृष्ट साधन है, ऐसा जो हरि नाम संकीर्तन है, कृष्ण नाम संकीर्तन है, वह परम परम माने सर्वोत्कृष्ट साधन है। ऐसे नाम संकीर्तन की ही विजय होती है। इसका मतलब है कोई भी साधन भगवान नाम संकीर्तन के अतिरिक्त ऐसा नहीं है जिसको कलिकाल पराभूत न कर दे, पराजित न कर दे। केवल नाम संकीर्तन ऐसा साधन है जिसके आगे कलयुग भी अपने घुटने टेक देता है। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार में लगी हुई जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि की अग्नि है, उस अग्नि को बुझाने वाला है भगवान का। बाहर संसार है नहीं, पर प्रतीति क्यों हो रही है? भीतर संसार प्रविष्ट है, भीतर संसार घुसा हुआ है, इसलिए बाहर भी संसार दिखाई देता है। भीतर संसार न रहे, भीतर श्याम सुंदर बस जाएं, मुरली मनोहर बस जाएं, तो फिर जित देखो श्याम में। तो आवश्यक है कि भीतर लगे हुए संसार में आग लगे, भीतर बसे हुए संसार में आग लगे। उस भव की दावाग्नि को बुझाने वाला, भीतर लगी हुई आग को बुझाने वाला भगवान नाम संसार की आग बुझा देता है। आवश्यक नहीं है कि सारे संसार के राग द्वेष को हम मिटा सकें। बड़े बड़े महापुरुष आए जो भगवत स्वरूप ही थे, आचार्य थे, सब भगवत रूप ही थे, लेकिन उन्होंने कलयुग को नहीं मिटाया, राग द्वेष आदि को नहीं मिटाया। लेकिन जो नाम का आश्रय लेगा उसके हृदय में लगी हुई आग बुझ जाएगी। तो अपने हृदय की आग बुझ गई तो सब संसार की आग बुझ गई। हृदय के राग द्वेष के संसार की बाहर राग द्वेष के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हृदय के राग द्वेष के संस्कार बुझते ही बाहर भी राग द्वेष रहेंगे। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम और कल्याण की चंद्रिका का विस्तार करने वाला हरिनाम संकीर्तन। इसमें जेठ का महीना है, यहाँ तो गंगा जी की बड़ी कृपा है। भयंकर जहाँ चूरू जिला सीकर इधर तो बहुत तेज गर्मी पड़ती है। रात को रेत है तो रात को ठंड हो जाती, दिन में खूब तेज गर्मी रहती। तो दिन की गर्मी और रात्रि को जब स्वच्छ आकाश होता है और पूर्णिमा का चंद्र प्रकट होता है और चांदनी पूरे आकाश में खिल जाती है, तो दिन भर की गर्मी शांत हो जाती है। ऐसे ही कलयुग का जो धर्म है उससे सभ्य है। और नाम महाराज का जो पूर्ण चंद्र है, नाम का प्रकाश, उसकी चांदनी का जो आश्रय लेते हैं उनके जीवन में कल्याण का विस्तार हो जाता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, और ये नाम कैसा है? विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का तो जीवन धन है नाम। इसका तात्पर्य है कि शास्त्रों का चूड़ांत विद्वान यदि उसकी प्रीति भगवान नाम में नहीं है तो उसकी विद्या विधवा है, सौभाग्य से शून्य है, और भले ही एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं है पर हरिनाम में उसका अनुराग जग गया है, तो उसको परम बोध, परम विद्या, सा विद्या या मुक्त उसकी प्राप्ति हो जाएगी, उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसको सब कुछ मिल जाएगा।
बड़े बड़े पंडितों के इतिहास ऐसे आए हैं कि उनके जीवन में कुछ नहीं था, तनाव कितने बड़े विद्वान थे। तब श्री कबीरदास जी के चरणों में जब पहुंचे तब उन्होंने समझाया, नाम महानिधि मंत्र नाम ही, जब तक तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीत नाम बैर नाम नाथ दे राम निकट हनुमत कहो, श्री परम तत्व पद्मनाभ परिचय। तब पंडित राज पद्मनाभ की विद्या सफल हुई। तो विद्यावधू का नाम और ये हरि ऐसा है आनंद, यह आनंद आनंद जो भगवान नाम संकीर्तन होता है। 3 नंबर में परम श्रद्धेय स्वामी जी सत्संग के आरंभ में जब नाम संकीर्तन होता था, ऐसे लगता था मानो आनंद का समुद्र भिगोने के। स्वामी जी कितने गदगद होते थे। हम लोगों ने उस का दर्शन किया तो आनंद के समुद्र को बहाने वाले हमारे दमोह वाले दादाजी थे। कीर्तन करने बैठते सामान भी ले जाते, 3 घंटे 4 घंटे बैठ कीर्तन करते थे। 4 घंटे में आधे क्षण के लिए भी नेत्र खोलते नहीं थे। और